चिकन में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया है और इस तरह से इसके रेशे बना लिए हैं। शिमला मिर्च को भी इस तरह से बारीक काटा है। गाजर को भी बारीक काट लिया है। ये बंद गोभी ली है मैंने, इसको भी बारीक और लंबा लंबा काटा है। थोड़ी सी मैक्रोनी ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है और 2 टीस्पून ही मैंने चिली सॉस और 2 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। चिकन पाउडर है, इसमें भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम डालिएगा। मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। अब इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूंगी। काली मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर डाल दिया इसमें मैंने। अभी तमाम सब्जियां जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। गाजर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के हमने जो है इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस, ये देखिए इसमें ये तमाम मैंने चीज़ें डाल के इसे बस मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे तो इसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। सब्जियों की जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मुझे 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसको रोल में भरेंगे। आधा किलो मैदा लिया है, इसमें हाफ टी स्पून में नमक डालूंगी और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी। और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूंगी। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। ये देखिए इस तरह से जो है इसको मैं 5 से 10 मिनट गूंद लूंगी। 5 से 10 मिनट गूंदने के बाद इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर इसे और गूंदूंगी मैं। ये देखें आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर से गूंद लूंगी। सॉफ्ट आटा तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल कर आधे घंटे के लिए रख दूंगी और इस पे हल्का हल्का ऑयल लगा दूंगी ताकि खुश्क ना हो। ये देखिए आटा जो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी।
देखिए इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के सारे आटे को तैयार कर लेंगे हम पेड़े बना के। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे आटे के पेड़े बना लिए। अब हम इसको इस तरह से करके इसको चकला बेलन से मैं बेल लूँगी। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से बेल लेंगे, कहीं से भी मोटा ना रहे। बस इसको साइड पे रख दूंगी। इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल बेल के रख लूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बेल के प्लेट में रखी थी, इसको इसके ऊपर रख दूँगी। अब मैं सारे पेड़े तैयार करूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से बेलने के बाद इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा के अच्छी तरह से चारों तरफ लगाएंगे। और अब इसके ऊपर मैदे से डस्टिंग करेंगे। और इसके ऊपर दूसरा रखेंगे। इसी तरह इस पे ऑयल लगाकर फिर मैदा डाल देंगे। इस तरह से मैं 5-6 जो हैं रोटियां इनको इस तरह बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने जो 5-6 रोटियां बनाई थी इनको ऊपर नीचे रख दिए। ऑयल जो है ना नीचे वाली पे लगेगा और ना ही ऊपर वाली पे। अब इसको हम बेल लेंगे। चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया गरम होने के लिए। अब इसको हम तवे पे डाल के इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर से जो है थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें सब जो है मैंने इकट्ठा कर दिया। अब इनको काट लूँगी मैं साइडों से। और ये जो कटिंग है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये जो पापड़ी चाट होती है उसके लिए काम आएगी पापड़ी बनने के। ऐसे ही इधर से काट दूँगी।
देखिए हमारी रोल पट्टी तैयार है। बिल्कुल बारीक, बाजार जैसी, आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, इस तरह से इसको घोल लूँगी रोल को चिपकाने के लिए। ये जो हमने चिकन और वेजिटेबल का मसाला तैयार किया था ये ठंडा हो चुका है। अब इसको रोल में फिलिंग करेंगे। इसको इस तरह से टाइट करके फिल करेंगे और यहाँ ये गीला मैदा जो हमने किया था ये थोड़ा सा लगा के इसको चिपका देंगे। ये देखें, इस तरह से मैं सारे रोल तैयार करूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। जितने आपको चाहिए हो इतने आप फ्राई करें और बाकी को फ्रीज़ कर देंगे। आप ये रेसिपी मेरी ट्राई करें, इंशाल्लाह बाज़ार से भी अच्छे आपको लगेंगे। जो खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह से सारे रोल तैयार कर लें। ये देखें रोल जो है हमारे बन के तैयार हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म है, इसमें ये डालते जाएंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर पकाएंगे तो ये जल जाएगा और फिर उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखें रोल जो है लाइट ब्राउन हो गए हैं, बस इतना ही कलर चाहिए हमें इसका। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें हमारे रोल जो हैं पक्के तैयार हैं। इनको इमली की चटनी या केचप के साथ आप खाएं, बहुत मज़ेदार। आप अफ्तारी में बनाएं या टी टाइम में बनाएं। इन्हें बनाकर हम फ्रीज़ कर देंगे। अगर कोई मेहमान आए तो फ़ौरन इसे फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।